हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज जो ये फॉल देखने को मिला है, इसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जनरली मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था और दो तीन चीजें ये भी बताई थी कि मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं और आज ये फॉल या फिर डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं कि मार्केट में ऐसी चीजें, मैं परसों से बता रहा हूं कि मार्केट में रेजिस्टेंस 25,200 के आसपास बहुत हैवी है और कई दिन से अगर आप देखोगे 25,200 के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट वहीं से पलट रहा है। 3 दिन से सपोर्ट बरकरार है, नो डाउट 25,100 के आसपास, 89-90 के आसपास। बट कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी मार्केट इस रेंज में जा रहा है, इंस्टेंट फॉल हो रहा है। कल के दिन भी फॉल देखने को मिला था और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इस फॉल दिखाता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत हैवी है। अगर मार्केट ऊपर टिका रह जाता तो आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज अपसाइड में निफ्टी निकल सकता था, बट कहीं ना कहीं वो जैसे ही इसने 25,200 टच किया, मार्केट वापस से, निफ्टी वापस से नीचे आ गया इंस्टेंट। पहली चीज ये आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट में रेजिस्टेंस हैवी है। जैसे ही अपसाइड में आए तो आप एक सेलिंग मोड में जा सकते हो। दूसरी चीज क्या है, आज अगर आप ध्यान से देखोगे, सुबह सुबह मार्केट यहां कहीं ओपन हुआ, थोड़ा बहुत नीचे गया, वापस इसने उठने की कोशिश की 25,200। ऑलराइट, 25,200 जैसे ही गया वैसे इंस्टेंट दो तीन कैंडल काफी नीचे 25,100 के आसपास। तो आपको आज फिर से पता लग गया कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है नो डाउट बहुत अच्छा है और जब जब मार्केट इस रेंज में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की जरूरत है। ऑलराइट, दूसरी चीज कि मार्केट एक आज डाउन साइड में ही प्ले करेगा क्योंकि अप साइड में तो नीचे जाने की कोशिश कर ही रहा है, तो इसमें अब बायर्स में बहुत ज्यादा दम नहीं है क्योंकि आज है एक्सपायरी। ऑलराइट, एक्सपायरी के दिन क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता जाएगा। कहीं ना कहीं इसको एक नया मूवमेंट बनाने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर ये पूरा दिन या तो साइडवे रहेगा या तो और नीचे जाएगा। मार्केट ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और 25,090 के नीचे, मतलब जो 2-3 दिन से सपोर्ट बना हुआ था 25,090 से लेकर के 40-42 के बीच में, लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास, 10:45 से ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, 1 घंटे से ज्यादा ऑलमोस्ट, ऑलराइट, एक तरीके से इसने समय व्यतीत किया और कहीं ना कहीं एक रेंज बनाई। मार्केट ने उठने की कोशिश की बट इंस्टेंट नीचे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अपसाइड में तो बायर्स के पास उतना दम है नहीं जो उठा के ले जा पाएंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो इजी टारगेट आपके लिए डाउन साइड का रहेगा। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, इजी टारगेट आपका 25,000 के आसपास, 970 के आसपास, और नीचे गया पहला टारगेट आपका 24,900 होना चाहिए और नीचे 850 की रेंज में जो मैंने मार्क कराया था। हालांकि कल मैंने बताया था हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट मार्केट आ गया तो अब उसमें कोई दो राय नहीं है, हमें वो चीज देखनी पड़ेगी। अब कल के दिन मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें निकल के आ रही हैं। कल फ्राइडे है और मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस से चालू होती हुई नजर आ गई है। अगर ये जो फॉल है ये कैरी ऑन होता है, क्योंकि 25,200 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ने 24,500 तक भी सफर तय किया है, मतलब काफी अच्छा फॉल इस रेंज से दिखाया था। ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा है। तो अगर ये फॉल कैरी ऑन रहता है तो आपकी जो नेक्स्ट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है, वो ऑलमोस्ट 800 से लेकर के 24,760 से लेकर के 680 और 24,600, ऑलमोस्ट 24,450 से लेकर के 24,500 के बीच में रहने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, वापस से जहां से इसने शुरू किया था वापस से वहीं पे आने की कोशिश कर सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, फ्राइडे के दिन अगर मार्केट एक बेहतरीन सपोर्ट मान करके या फिर डिप मान करके बाइंग करने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखिएगा आपके जो लेवल्स अपसाइड के लिए रहेंगे वो मैं मार्क करा देता हूं। 24,900 पहला टारगेट और 25,000 दूसरा टारगेट। आप फिर उसी रेंज में आ गए कि आपको 25,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा। 2-3 दिन टिका बट जा नहीं पाया। ऑलराइट, 25,000 के ऊपर आप वापस से टिकेंगे, वापस से वही कहानी झेलेंगे, 25,100 के ऊपर टिकना, फिर 200 के ऊपर टिकना, यही चीजें वापस से उसी रेंज में आ जाएगा। अगर इस रेंज में नहीं आता है
ऑलराइट, इस रेंज में अगर नहीं आता है और नीचे ही रहने की कोशिश करता है और डे बाय डे नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर ध्यान रखिएगा एक नया लो बनाने की मार्केट कोशिश कर सकता है और वापस से इसका थोड़ा बहुत अपसाइड से ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई न्यूज वगैरह तो है नहीं जो बहुत नेगेटिव हो, जो मार्केट को नीचे लेके जाए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा है, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, वो भी एक्सपेक्टेशन से कम आया है। ऑलराइट, लगभग 2 पॉइंट समथिंग एक्सपेक्टेशन थी और 2 पॉइंट समथिंग मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी कम आया है। तो इन्फ्लेशन डेटा भी ठीक निकल के आया है, आरबीआई ने भी अपना रेट कट्स किए हैं, 2-3 पॉजिटिव न्यूज भी हैं। तो मार्केट में ये जो फॉल है जनरली या तो हो सकता है कि ग्लोबल रीजंस की वजह से हो, या तो हो सकता है कि जितने भी एक माइंडसेट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, 2-3 दिन इसने ऑप्शन बायर्स को फंसा के रखा और आज एक्सपायरी वाले दिन इनको धो डाला। ऑलराइट, मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो ध्यान रखिएगा, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो ध्यान रखिएगा या तो वो उसी दिन रिकवर हो जाए या तो वो नेक्स्ट डे रिकवर हो जाए, वरना अगर उसी के लेवल के नीचे टिका रहेगा तो फिर एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट माना जाएगा और अच्छा मोमेंट देने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, हालांकि आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है बट थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो देखते हैं कैसा बिहेव कर सकता है। और अगर लो ब्रेक होता है तो इजी टारगेट्स आपके डाउन साइड में रहने की कोशिश करेंगे। एक बार हम सपोर्ट वापस से चेक कर लेते हैं, जो बेहतरीन आपके सपोर्ट है, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। वेट अ मिनट, मार्केट ने कहां से एक अच्छा पंप लिया है हम देखने की कोशिश करेंगे। यस, फ्राइडे को, मतलब पिछले के पिछले फ्राइडे लगभग 6 तारीख को मार्केट ने एक अच्छा बूस्ट लिया था जिस दिन रेट कट्स हुए थे। 6 तारीख फ्राइडे 24,687, लगभग 24,700 के आसपास अच्छा एक सपोर्ट है। नेक्स्ट 750 भी है और बस अगर देखा जाए तो ये सब बाइंग ही जोन है, बहुत ज्यादा डिप नहीं है। 850 से लेकर के सारे हमने मार्क किए हैं लेवल्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। या हमने सारे लेवल्स मार्क किए हैं लगभग 740 750 के आसपास, 680 के आसपास और 600 के आसपास। तो लेवल्स हमारे मार्क्ड हैं। बस मार्केट अगर उस रेंज में आता है और पंप लेने की कोशिश करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पाता है और नहीं पंप करता है तो फिर बहुत ज्यादा चीजें होंगी नहीं खास और मार्केट स्ट्रगल करता रह जाएगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं 24,900 के आसपास कॉल राइटिंग होती हुई नजर आ रही है और 25,000 पे भी है। तो रेजिस्टेंस तो देखो हैवी है, चल रहा है, और 24,900 पे पुट राइटर्स भी थोड़े बहुत हैं। तो 24,900 का आपका लेवल इस जोन के आसपास है अगर हम मार्क करें तो, ये वाला जोन। अगर इसको ब्रेक करके 25,000 के ऊपर टिकता है तो आप वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट उसी रेंज में आके खेल सकता है। बट अगर इसके नीचे भी जाने की कोशिश करेगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी और मार्केट भी एक वापस से डाउनसाइड का ट्रेंड फॉलो कर सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 55,970-75 के आसपास है और जो इसके बेस्ट जोन्स हैं सपोर्ट के वो 55,850 से लेकर के 860 से लेकर के 55,620 के आसपास है। ऑलराइट, और नीचे बात करें तो 55,390, 290 और 55,100 के आसपास। अपसाइड की अगर हम बात करें जहां से मार्केट एक अच्छा बिहेव कर सकता है वो 56,300 से लेकर के 56,200 के बीच में है। ये एक जोन अगर इसके ऊपर टिक गया तो वापस से उसी रेंज में आ जाएगा जैसे निफ्टी आ जाता। ऑलराइट, अब आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बट अगर इसी के नीचे रहता है और लो ब्रेक करने की कोशिश करता है, नेक्स्ट लो, तो फिर अच्छा डाउन साइड में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको अपसाइड में टिकना जरूरी है, वरना फिर ये साइडवे ही रेंज में बिहेव करेगा। लेवल्स आपके वही हैं, बहुत ज्यादा चेंजमेंट इसमें नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपसाइड के रेजिस्टेंस और डाउन साइड के सपोर्ट जोन। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है और न्यूज वगैरह एज सच तो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा ही आया है। एफआईएसडीआई के डेटा भी आज मैटर करेंगे तो वो भी हम देखेंगे और कैसा बिहेव करेगा मार्केट कल के दिन आपको पता ही लग जाएगा। नेक्स्ट, और ये जो आज का मोमेंटम है ये बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम था फेल हो गया, ऐसा नहीं है। फ्राइडे को मोमेंटम हुआ था नो डाउट,
जिस दिन रेट कट्स हुए थे, तब से मार्केट साइडवे है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आज थर्सडे वाले दिन मार्केट नीचे आ गया। तो इसमें बहुत शॉकिंग वाली बात नहीं है कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, नो डाउट। फ्राइडे को ही चला था, बाकी दिन साइडवे था, और इतना गंदा साइडवे था कि आपके सिर्फ प्रीमियम्स डूब रहे थे। आज इसने सिर्फ एक माइंडसेट क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वापस से नीचे आ गए। अगर ये वापस से उठने की कोशिश करता है तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट सिर्फ बेवकूफ बनाता है लोगों को, कि 10 में से 9 लोग अगर सोचेंगे कि मार्केट बढ़ेगा तो वो कतई नहीं बढ़ सकता है। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, साइकोलॉजी समझिए, है ना। क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तभी होता है जब कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में एंटर करता है। सिंपल एज दैट। अगर यहां से बड़ी क्वांटिटी में सेल हुआ है तभी ये डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है, वरना ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर यहां कहीं पे बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, बड़ी क्वांटिटी में अगर यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे अच्छी खासे अमाउंट में बाइंग भी देखने को मिली है, कोई बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उतरा है। ऑलराइट, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। तो जब डिमांड नहीं होगी, डिमांड होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो चीजें अलग होंगी। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।